हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इन इंडिया के बारे में। क्यों मेंटल हेल्थ इंडिया में इतनी प्रॉब्लम है, क्यों ये टर्म एक टैबू बन के रह गई है अपनी सोसाइटी के अंदर, क्या रीज़न्स हैं मेंटल हेल्थ के जो इंडिया में मेंटल हेल्थ दिन ब दिन डाउनग्रेड होती जा रही है, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस, और लास्ट में एक केस स्टडी रहेगा जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात करेंगे कि इसकी सीवियरिटी क्या, बताता हूँ मैं आपको कि ये कहाँ तक फैल चुका है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर 7वां बंदा कभी ना कभी मेंटल हेल्थ से ग्रसित रहा है। तो अगर आपके परिवार 7 लोगों का है तो आपके परिवार में एक बंदा कभी ना कभी मेंटल हेल्थ की इशू या प्रॉब्लम के कारण ग्रसित होगा। दूसरा, ये इंडिया में वर्ल्ड सुसाइड में, यानी वर्ल्ड में जितनी भी सुसाइड होते हैं उसमें 36% सुसाइड इंडिया के अंदर होती हैं, और मेंटल हेल्थ इसका एक बहुत बड़ा एक कारण है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा सुसाइड का रेट्स हैं। और तीसरा, इसका इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। WHO के मुताबिक 2012 से लेकर 2030 तक लगभग इंडिया $1 ट्रिलियन लूज़ करेगा मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के कारण। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आती कहाँ से, क्या रीज़न्स हैं उसके, पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। तो पहले मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि इसका प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या रीज़न्स है मेंटल हेल्थ के बिगड़ने के, क्यों ये इतने बड़े लेवल पे फैला है, या इंडिया की सोसाइटी के अंदर ये क्यों इतना प्रिवेल कर रहा है या दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है मेंटल हेल्थ इशूज़ का। तो हम बात करते हैं। पहले अगर आपको मेंटल हेल्थ के बारे में जानना, जो पहला रीज़न है उसके बारे में जानना, तो आपको ब्रेन की फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। हमारा ब्रेन हार्मोन्स या केमिकल्स पे वर्क करता है। कुछ होते हैं फील गुड हार्मोन्स और कुछ होते हैं फील बैड हार्मोन्स। उसके कारण ही हमारे जो रिएक्शंस होते हैं सारे वो इन्हीं 2 हार्मोन्स के कारण होते हैं। तो मान लीजिए हम पहले बात करते हैं फील गुड हार्मोन की, जैसे डोपामाइन हो गया, एंडोर्फिन्स हो गया, ये फील गुड हार्मोन है। ऐसे ही फील बैड हार्मोन्स भी होते हैं। तो इनका हमारे शरीर के ऊपर बहुत असर पड़ता है या हमारे रिएक्शंस के ऊपर बहुत असर पड़ता है। अब क्या होता है जनरली कि 15 से 30 साल की उम्र में हमारी बॉडी में हार्मोन्स की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कई बार ये इनबैलेंस हो जाते हैं। तो इसके कारण मेंटल हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, लोग डिप्रेस फील करना लग जाते हैं, फील गुड हार्मोन्स का लेवल डाउन हो जाता है। तो ये एक कारण है, एक पॉसिबल कि इसके कारण हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। और ये अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास भी जाओगे तो पहले चीज़ वो यही चेक करता है कि आपके हार्मोन्स का लेवल क्या चल रहा है, अगर आप 15 to 30 के बीच के एज के बंदे हो। तो पहला रीज़न तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा रीज़न है एनवायरनमेंट। हमारे आसपास का हमारे ब्रेन पे बहुत असर पड़ता है। तो दूसरा बड़ा हमारा कारण है इन्वायरमेंट। अगर आपके आसपास का इन्वायरमेंट मैसी है या आसपास चीज़ें बिखरी हुई हैं तो उसका आपके ब्रेन पे बहुत बुरा असर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है मेंटल हेल्थ का डिग्रेड होने का कारण। और तीसरा जो बड़ा कारण है लैक ऑफ स्लीप एंड एक्सरसाइज। हमारी बॉडी जो है वो मूव करने के लिए बनी हुई है। हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग ऐसी होती है, जो ब्रेन अपना जो रिपेयरिंग का काम करता है वो नींद के दौरान करता है। हम बोलते हैं जनरली 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। उसका रीज़न क्या है, ब्रेन आँख बंद होने के 4 घंटे बाद कुछ केमिकल रिलीज़ करता है जो ब्रेन को क्या बोलते हैं, ब्रेन की रिपेयरिंग करते हैं। अब वो रिपेयरिंग करने के लिए भी उनको 4 घंटे का एक्स्ट्रा समय चाहिए होता है, इसलिए हमें 8 घंटे की स्लीप चाहिए होती है। तो प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ को ओके रखने के लिए। चौथा जो बड़ा कारण है कंपटीशन प्रेशर। यूथ बहुत फेस कर रहा है इस चीज़ को कि कंपटीशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब क्या है कि बच्चों के साथ क्या होता है, जनरली जो टॉपर्स होते हैं उनके साथ ये होता है कि मान लीजिए आप एक फर्स्ट से लेकर 12th तक टॉपर रहे, फर्स्ट आते रहे। 12th के बाद आप कंपटीशन में आ जाते हैं। कंपटीशन में आते ही आपकी रैंक आती है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। ये फिर प्रेशर का कारण बन जाती है। होता क्या है कि इंडिया के अंदर लगभग 20 लाख स्कूल हैं। 20 लाख स्कूल में 20 लाख क्लासेस होंगी जो 12th क्लास होगी, और तो 20 लाख क्लासेस के अंदर 20 लाख एक टॉपर होगा, एक टॉपर मान लेते हैं। तो 20 लाख टॉपर्स हैं इंडिया के अंदर। तो अगर आप टॉपर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेशनल लेवल पे भी टॉप ही कर जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है मेंटल हेल्थ का। या डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग कि मैं तो टॉपर था, मेरी रैंक 1 लाख कैसे आ सकती है। अरे भाई 20 लाख टॉपर्स हैं इंडिया के अंदर, ये बात समझनी चाहिए आपको कि यहाँ अगर आपकी रैंक 1 लाख आ रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो इसके कारण भी यूथ डिप्रेस में चला जाता है क्योंकि उसने फेलियर कभी देखा नहीं। वो फर्स्ट से लेकर 12th तक
टॉपर ही रहा, फर्स्ट ही आता रहा। और इंडिया के माँ बाप भी ऐसे ही हैं कि उनको बोलते हैं कि फेलियर हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फेलियर देखना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, ये आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करता है। अब जो लास्ट का जो एक बहुत बड़ा कारण जो यूथ भी फेस करता है सोसाइटी, और जो यंगस्टर्स बहुत फेस करते हैं, सोसाइटल प्रेशर। अब क्या होता है इंडिया के अंदर कि सोसाइटी का प्रेशर बहुत होता है। मान लीजिए आप टॉपर रहे हैं या फिर आप अच्छा पढ़ाई में रहे हैं कभी, तो आपके पास एक ना सोसाइटी का प्रेशर क्रिएट हो जाता है आपके दिमाग के अंदर कि अगर मैंने ये इस बार अच्छा नहीं किया तो वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। ये मेंटल हेल्थ के को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है आदमी के। बंदा अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है मेंटल हेल्थ इंडिया में बिगड़ने का। अब इंडिया में जो कल्चर है वो ऐसा है कि आपकी जॉब से डिफ़ाइन होता है कि आप कितने सक्सेसफुल हो या कितने ख़राब हो ज़िंदगी के अंदर, या डाउनग्रेड हो। ये सही नहीं है, क्योंकि एक बर्गर बेचने वाला भी दुनिया की सबसे बड़ी अमीर कंपनी का मालिक हो सकता है, जब भी, जिसने बर्गर्स भी बेचे हैं। तो आपका प्रोफेशन ये नहीं डिसाइड करता कि आप कहाँ पे पहुँचोगे। तो इंडिया की सोसाइटी की ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि आप डॉक्टर्स और इंजीनियर हो तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो, या फिर आप एक आईएएस बन गए तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं होना चाहिए। इंडियन की सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि कैपेबिलिटी थिंकिंग पे होती है बंदे की, ना कि उसके प्रोफेशन पे। प्रोफेशन आपका कभी भी चेंज हो सकता है, और प्रोफेशन चेंज करने के लिए दिमाग चाहिए होता है। तो ये हमारे पॉसिबल कारण है मेंटल हेल्थ इंडिया में बिगड़ने के। और एक और जो कारण है जो आज के यूथ में बहुत प्रिवेल कर रहा है, फ़ोन पे लगे रहते हैं, टिकटॉक। अभी क्या सीन है, आप फ़ोन पे लगे रहते हो, आप अपनी जगह से मूव नहीं करते, तो इसका मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि अपनी शरीर है जो एक्सरसाइज करने के लिए बना हुआ है, मूव करने के लिए बना हुआ है, हमारे हार्मोन का बैलेंस बना रहता है मूवमेंट से। तो ये सारे कारण हैं मेंटल हेल्थ इंडिया में बिगड़ने के। अब हम इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में बात करें, तो अब बात करेंगे कि पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं कि मेंटल हेल्थ को सही कैसे किया जाए उसके बारे में। या फिर मेंटल हेल्थ में, या आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन में आ भी रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगे कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है या डॉक्टर, मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला, राइटिंग अ जनरल, लिखना शुरू कीजिए। जब आप अपने पॉइंट्स को, अपने दिमाग में चल रहे पॉइंट को जॉट डाउन करते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि आपका सीवियरिटी लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है, या आपकी मेंटल हेल्थ कहाँ तक बिगड़ चुकी है। आप किसी भी मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास जाएगा, वो पहला काम यही करवाता है कि आपसे लिखवाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है 1-2 दिन। और लगातार जब उसको 10-15 दिन कुछ नेगेटिव दिखने लगता है, तो समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो आप लिखना शुरू कीजिए, उससे आपको मेंटली रिलीफ मिलेगा। दूसरा, अगर आपको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, तो अकेला रहना छोड़ दीजिए। अकेले रहना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ के कारण। कुछ भी हो सकता है, सुसाइड तक जा सकती है बात। तो अकेला रहना छोड़ दीजिए, और ज़िंदगी में एक गाइड तो अपना ज़रूर बनाइए कि जो आपको डिप्रेशन या एंजाइटी के टाइम आपको गाइड कर सके। एक बंदा तो होना चाहिए। अब तीसरा, कनेक्ट विद नेचर। जितना हमारी आंखें ग्रीनरी देखती हैं, जितना हम पानी के आसपास होते हैं, अच्छी हवा लगती है, उससे हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। उसके पीछे रीज़न बताता हूँ वो मेंटल हेल्थ पे क्यों हमारी पे असर डालता है। जब हमारे एंसेस्टर्स थे, जिस टाइम हमारा दिमाग का इनिशियल डेवलपमेंट हो रहा था, तो जो जगह पे, जहाँ पे ज़्यादा पानी, साफ़ पानी होता था, अच्छी ग्रास होती थी, अच्छे जानवर होते थे, वहाँ पे उनके सर्वाइवल के रेट्स बढ़ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग आसान हो जाती थी। तो हमारा दिमाग की जो इनिशियल वायरिंग हुई है वो इस हिसाब से हुई है कि हम हंटर्स एंड गैदरर्स हैं। तो हमारा दिमाग आज भी उसी तरह का काम करता है कि हम अच्छा इन्वायरमेंट देखते हैं, अच्छे हरे भरे पेड़ देखते हैं, पानी देखते हैं, अच्छी घास देखते हैं, तो हमें आज भी वैसे ही फीलिंग आती है जैसे उस टाइम हंटर एंड गैदरर्स को आते। उस टाइम तो नीड थी कि खाना खाना, शिकार करना, इसलिए वो ज़रूरत थी, पर ये आज हमारी वायरिंग के अंदर हो चुका है। तो आपको जब भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हों, बाहर घूमने चले जाइए जहाँ पे अच्छा पानी हो, अच्छी हवा चलती हो, आसपास नेचर हो, ग्रीनरी हो, इन चीज़ों से असर पड़ता है। लास्ट सॉल्यूशन, अच्छा खाना खाइए, बनाना को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। कुछ फूड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर अच्छे हार्मोन्स या अच्छे एंजाइम्स को अच्छे हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं। तो अच्छा खाना, अच्छा एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। अगर आपको फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आपके डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं जा रही लगातार, तो कृपया डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। वो प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें एक्चुअली में पता है कि मेंटल हेल्थ को कैसे सही करना है, या फिर आपका मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है।
तो अब लास्ट में मैं बात करता हूँ केस के बारे में कि क्या एक मेरी लाइफ में केस था मेंटल हेल्थ का, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो ये एक मेरे दोस्त की कहानी है। ऐसे ही मैं मेंटल हेल्थ के बारे में उनसे भी बात कर रहा था, तो उसने बताया कि उनके घर में भी एक प्रॉब्लम चल रहा था। उनके घर में कुछ डेथ हुई था, सडन डेथ हुआ था। तो उसका वाइफ को एक प्रॉब्लम होने लगा था, उसकी वाइफ को गला चौक होना महसूस होने लगा था। अब मेंटल हेल्थ के साथ प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, पहले वो स्टार्ट यहाँ से होता है पर ख़त्म वो शरीर पे होता है। शरीर को ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो है स्टार्ट दिमाग से होता है और धीरे धीरे शरीर को डिग्रेड करता है। तो उसको ये प्रॉब्लम था कि उसकी वाइफ को लगता था गला चौक हो रहा, तो वो डॉक्टर के पास जाते थे, गला चौक बोलते थे कि मेरे गला चौक हो रहा, तो उससे कुछ मिलता नहीं था। डॉक्टर दवाई दे देता था, भेज देता था। तो ऐसे ही मैंने एक दिन मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी, तो उसने ये बोला कि मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम। तब मैंने उसको बताया कि एक बार साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। तो साइकेट्रिस्ट ने उसको यही बताया कि आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए हैं, जो आपके सडन डेथ हुई थी उसके कारण आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ा है। उसके बाद उनका कंसल्टेशन चला काफ़ी दिन, और उसके बाद उसकी वाइफ की हालत आज होपफुली ठीक है। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, कृपया करके उसको सीरियस ले लीजिए। इसको टैबू मत बनाइए कि आप पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा, हर 6 से 7वां एक बंदा इंडिया में सफ़र करता है मेंटल हेल्थ के कारण में। और जैसे जैसे हम कंक्रीट वाली सोसाइटी में बढ़ते जाएंगे, कंक्रीट बनाते जाएंगे अपने आसपास, डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी, ये चीज़ बढ़ेगी दिन ब दिन। तो कृपया मेंटल हेल्थ को सीरियसली लीजिए। थैंक्स।